इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको जो है हम जो है मानते हैं कि इस देश में जितना भी चुनाव का काम है, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। जिसके लिए वो चुनाव से पहले, चुनाव से 2-3 हफ्ते पहले, 3 वीक्स पहले जो है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू करती है। आदर्श आचार संहिता का अगर केस में देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता हो, सब आदर्श आचार संहिता का जो है राजनीतिक कारणों के चलते, उसका धर्म के चलते, रिलीजन के चलते, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम को आरक्षण, इस तरीके के मुद्दे आप देख रहे होंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाचार है, क्या उसके पास कोई ताकत नहीं है, अगर है भी तो यूज क्यों नहीं करती है, और क्या सारे मुद्दे हैं, तो मैं चलिए आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पे जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में जो है कल एक आर्टिकल छपा हुआ था, जिसको जो है आर्टिकल को लिखा है फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, ये जो है रह चुके हैं, जिनका नाम पीडीटी आचार्य है, और इनका ये आर्टिकल है। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि आपको न्यूज़पेपर ये आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कटिंग्स आपको मिल जाती हैं। हाँ, तो अब मुद्दे पर आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने बताया कि दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाचार नहीं है, उसके पास बहुत सारी ताकत है जिनका प्रयोग वो कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बनता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है 2 अदर मेंबर होते हैं और एक मेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 लोगों को मिलकर बनता है। एक मेन इलेक्शन कमीशन होता है, 2 अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं। इनकी संख्या वेरी कर सकती है। ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस एक्ट ऑफ 1991 के अनुसार प्रेसिडेंट चाहे तो उसको बढ़ा या घटा सकता है, वो अपना मामला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल है वो 6 साल या 62 साल की उम्र प्राप्त कर ले तो इसमें ख़त्म हो जाता है। इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, मैं आपको बता दूं। और अभी जो मेन मुद्दा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो फेयर एंड जो बेहतरीन इलेक्शन करवाने का जो काम है देश में, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है लेवल का होता है, यानी कि उसका जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल का होता है। तो सोचिए ना कितनी बड़ी बात है। हालांकि उसके पास क्या ताकत है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए। मैं सारी बातें इलेक्शन कमीशन के अराउंड करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये मैंने आपको बताया। अब दरअसल जो मेन चीज़ है कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, उनमें से बनाया जाता है। जैसे इलेक्शन 2 प्रकार के अपने देश में होते हैं। एक रीजनल इलेक्शन होते हैं जैसे स्टेट में हो गया, एक होते हैं देश में इलेक्शन जैसे अभी जो चल रहे हैं एमपी वाला, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें बनते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर। दरअसल इसमें जो है जो रीजनल इलेक्शन होते हैं जैसे स्टेट में हो गए मुख्यमंत्री वगैरह के, तो इसमें जो है एसडीएम जो है रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है, जो कि इंचार्ज होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने का, नॉमिनेशन लेने का, उसको स्क्रूटिनाइज कराने का, उसको एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर वही कैंडिडेट ऑटोमेटिक जीत जाता है। मतलब जिसको नहीं आप कहते हो कि मतलब बिना विरोध के ही जीत गया, तो वो यहीं पे काम होता है। यानी कि जब रीजनल इलेक्शन होते हैं तो इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है वो एसडीएम को बनाया जाता है, यानी कि एमएलए वाले इलेक्शन। और जो देश के इलेक्शन होते हैं उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिसके पास पूरा जिम्मा रहता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, वो डीएम या जो है डीएम के पास रहता है। अगला अगर बात किया जाए, यदि कोई इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी का मेंबर है वो अगर 1/6 सीट ना प्राप्त कर पाए, यानी कि 1/6 वोट ना प्राप्त कर पाए, तो वो जो है लॉस कर जाता है अपनी सिक्योरिटी को, जिसको आप कहते हो जमानत जब्ती। तो जमानत जब्ती का मतलब होता है कि यदि आपने वोट जो है 1/6 नहीं प्राप्त कर पाया तो जो है आपकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि जो भी जब आपने अप्लाई किया था खड़े होने के लिए चुनाव में, जो आपने जमानत दी थी वो आपकी ले ली जाती है, यानी कि आपको पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलता, भगा दिया जाता है। अगला है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें कभी रिफॉर्म नहीं हुए, इसलिए जो पॉलिटिक्स में वही आता है जो क्रिमिनल होता है, इसे हमारे देश में माना जाता है। क्योंकि एक क्रिमिनल ही पॉलिटिक्स में आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन कराने के लिए आपको चाहिए होगा फ्री की रेवड़ियाँ बांटना चाहिए। उसके लिए जो है आपके पास जो है अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, और एक अच्छा खासा पैसा जो है ईमानदारी से कमाई आता है। और हर अपराधी जो है अपना गुनाह छिपाने के लिए वो वो जो है पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है, क्योंकि आप जानते हो कि पॉलिटिशियंस को जो है कुछ स्पेशल तरीके मिलते हैं। एक देश के जो सिंगल पर्सन है उसको वो प्रिविलेज नहीं मिलती हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति को मिलती हैं। ये आप भी बड़ी बाती परिचित हो। तो हमारे देश में जो है पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होता है, यानी कि अपराधी जो है जो अपराध को जो कानून को तोड़ते हैं वही कानून को बनाने आते हैं।
तो ये है हमारे देश का मसला। अगला अगर बात किया जाए इसमें सुधार भी कई सारे हुए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002 का है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर पर्सन को, इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे उनकी संपत्ति को मांगने का अधिकार है। मतलब संपत्ति को देखने का अधिकार है, मांगने का नहीं, देखने का अधिकार। जैसे आपको पता होता होगा कि जब भी डिक्लेयर करते हैं अपने आप का नॉमिनेशन, तो उसमें चल संपत्ति और चल संपत्ति को जो है शो किया जाता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति टोटल कुल मिला के है। और ये भी एक जो है रिजेक्शन का जरिया बन सकता है कि अगर आप उसमें गलत भरते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जिससे सामने वाला व्यक्ति अगर आपके अपोजिशन में खड़ा हो, वो जीत जाएगा फटाक से। अगला मैं आपको बता दूं तो सेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसको कोई सज़ा किसी मामले में ऐसी हुई है जो कि जो है 2 साल से ज़्यादा सजा है, जैसे अभी राहुल गांधी जी का केस था जिसमें जो है डिफेमेशन का केस उन पे लगा था, जिसमें उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई थी, तो उनको केरला की वायनाड सीट से जो है बाहर कर दिया गया था। तो ये यही धारा थी, धारा 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। इससे जो है कोई भी व्यक्ति को, हालांकि अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि 2 साल से ज़्यादा ही क्यों आप दे रहे हो, 2 साल से कम भी तो दे सकते हो, 2 साल से 1 दिन कम दे दीजिए। तो ये बढ़िया जो है तरीका निकाला सुप्रीम कोर्ट ने और उनको बचा दिया। अगला अगर बात किया जाए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये दरअसल कोई तरीके से लीगल नहीं है, यानी कि बाइंडेबल नहीं है। अगर आप इसका उल्लंघन कर देते हो तो आपके ऊपर कुछ होता नहीं है। ऐसा हमारे देश में एक परचम लहराया जाता है कि दरअसल ये जो है आदर्श आचार संहिता, तुम जितनी बात तोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी। 1984 में जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक कन्वेंशन के तहत, ये कन्वेंशन से आया है, कन्वेंशन और ला अलग होता है। मैं आपको बता दूं, कन्वेंशन का मतलब होता है कि एक सहमति कर ली गई है पॉलिटिकल पार्टी में कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवाया जाएगा, लेकिन कौन करता है आप देखिए ना, चल तो रहा है मुद्दा। अगला अगर बात किया जाए तो जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको जो है हमारे आर्टिकल 324 क्लास 6 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको तवज्जो भी दी है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो इसको जो है मैं आपको बता दूं कि जब भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है तो इसका मतलब होता है कि देश का कोई भी नेता अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए उसको करना अपना काम है और यूज कर रहा है सरकारी चीज़, तो अगर चीफ मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, तो भारत का कोई भी नेता किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को छोड़ करके, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं, इसलिए जो है उनको गाड़ी दी जाती है। लेकिन और कोई व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता में किसी सरकारी संपत्ति का प्रयोग नहीं करेगा, सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेगा, और अपने किसी भी प्रकार की फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटे, मतलब किसी की चीज़ें आप नहीं कर सकते हो इन्फ्लुएंस करने के लिए जनता को। और आप कोई भी जो है कोई ऐसे भाषण नहीं दे सकते हो जिससे जो है जो समाज की जो भावनाएं हैं वो किसी प्रकार से जो है आहत हों, जैसे जो है रीजनल कोई धार्मिक आप जो है आर्गूमेंट करें, या समाज में डिवाइडेशन का काम करें, या आप तमाम तरीके के मुद्दे उठाएं जिससे जो है धार्मिक भावना जो है आहत हो किसी व्यक्ति की। अगला अगर बात किया जाए तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है लीगल बनाने के लिए, यानी कि कानूनी रूप देने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार अप्रैल 2005 में सेंटर को एक पत्र लिखा था, कहा था कि इसको लीगल बनाइए तब जो है इन्फोर्सेबल हो पाए। तो हालांकि सेंटर से कहा था, तो सेंटर ने अभी तक कुछ तो फिलहाल पता नहीं, कुछ नहीं किया। अगला अगर बात किया जाए, क्योंकि करना तो उन्हीं को राजनीति है, तो क्यों करेंगे, सीधी बात तो यही है। अगला अगर बात किया जाए, अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो मैंने अभी तक आपको जितनी बातें बताई सब काम की बातें थी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कैसे जो है फॉलो कराया जा सकता है। तो पीडीटी आचार्य ये कहते हैं कि अगर इसको फॉलो कराना है तो एक कानून में जो है प्रोविज़न है, मैं आपको बता दूं, मैं कानूनी आपके लिए खोल देता हूं। तो ये देखिए एक आर्डर है, ये कब का ऑर्डर है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का है। इसका पैराग्राफ 16 जरा पढ़िए, पैराग्राफ 16। ये देखिए ऑफिशियल कॉपी मेरे पास है, इसको चाहो तो आप जो है लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास टाइम ही कहाँ रहता है। तो ये है, ये आप इसको पढ़िए। पावर ऑफ कमीशन इन केस ऑफ एमलगेशन ऑफ 2 or मोर, सॉरी ये जो है गलत खुल गया, ये जो है ये लिखा है, आप इसको जरा पढ़िए। Power of Commission to suspend or withdraw recognition of a recognized political party for its failure to observe model code of conduct or follow lawful direction and instruction of the Commission notwithstanding anything in this order। मतलब ये है, कुल मिलाकर मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि आप जितने भी आदेश रख लीजिए उनको सब साइड में कर दीजिए। यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर पालन नहीं किया,
तो इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास ये ताकत है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो इलेक्शन का जो सिंबल है वो छीन ले। अब आप कहोगे कि सिंबल छीनने से क्या हो जाएगा? अरे बहुत कुछ हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, जैसे बीजेपी का जो है कमल है और कांग्रेस का पंजा है। अब अगर आज इलेक्शन कमीशन एक कह देती है कि आपका ये चिन्ह नहीं रहेगा, अब आपका चिन्ह दूसरा हो जाएगा, आप सोचिए तक इससे कितना बड़ा प्रभाव देश में पड़ेगा। आधी जनता को तो पता ही नहीं होगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टियों में जो है दहशत आ जाएगी, और जब ये दहशत आएगी तो इससे होगा क्या कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी बचेंगी कि ऐसा ना किया जाए। तो ये एक तरीका है जिससे जो है पॉलिटिकल पार्टी को जो है ये राजनीतिक जो बयानबाजी होती है इससे दूर किया जा सकता है। वो तरीका मैंने आपको बता दिया, पैराग्राफ 16A में लिखा है ये। और ये जो है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट है, क्योंकि जब आप किसी को पनिशमेंट करोगे, सजा दोगे, तो जो है दूसरी पार्टियां भी दबेंगी कि अब जो है चुनाव आयोग एक्शन में आ चुका है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्यों है? कारण ये है कि दरअसल इलेक्शन कमीशन चुना कैसे जाता है। पहले तो आप ये समझिए, इलेक्शन कमीशन ऐसे चुना जाता है। ये दरअसल देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कि मेन वाला होता है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको चुनने का प्रोसीजर ये होता है कि उसमें एक तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहते हैं, दूसरा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता वो रहता है। और होता क्या है कि सबसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी 5 लोगों को नामित करती है, मतलब 5 नाम लेकर आती है एक सिलेक्शन कमेटी, जो कि बैक होती है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारी की वो कमेटी होती है, वो 5 नाम लेकर आती है। उसके बाद तीनों लोग यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष का नेता, तीनों उस पर विचार करते हैं। अब यहीं पे खेल हो जाता है। विपक्ष के नेता को सामने बहुत देर तक रखा ही नहीं जाता है। मतलब ऐसे सुबह जैसे रात को भेजा पत्र, कहा कि सुबह तक बता देना, अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो हम सुबह पारित कर देंगे। तो बस यही होता है मामला। इस समय जो है इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी हैं और इनको जो है इसी तरीके से चुना गया है। जैसा कि आपको ने देखा भी होगा, जब इनको चुना गया था तो वो एक अजब तरीके से चुना गया था और देश में हुड़दंगा भी कटा था, आपने देखा हो। तो बस यही चुनने का जो तरीका है यही गड़बड़ है, समझे। तो अगर सही से उनको चुना जाए तो एक पावरफुल व्यक्ति आए, जब वो किसी की दया पे आता है तो फिर वो इलेक्शन कंडक्ट फ्री कैसे कराएगा? आप समझिए थोड़ा बात को। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? क्या है दूसरा भी कोई तरीका है इससे बचने का है और ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का? हाँ, तो दूसरा तरीका भी इन्होंने बताया है। ये जो है बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं इन मामलों में, इसलिए जो है ये ज़्यादातर न्यूज़ें जो हैं आपको ऐसे हर जगह पे देखने को नहीं मिलेंगी। ये अच्छे ही अखबारों में छपती हैं, ये फालतू के अखबारों में नहीं छपती हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ क्या दी है। दूसरी चीज़ ये दी है कि जब कोई भी नेता जो है, जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनता है तो वो एक शपथ लेता है। शपथ क्या लेता है कि मैं किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के धार्मिक यानी कि देश की इंटीग्रिटी को जो है मैं धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूंगा और धार्मिक भावनाओं को जो है मैं किसी के हाथ नहीं करूंगा। समाज में जो है वो धार्मिक आधार पे नहीं बल्कि एक जो है रेशनल यानी कि तार्किक आधार पे सोचना सिखाऊंगा, ना कि धार्मिक भावनाएं फैला करके अपने वोट बैंक को अपना बढ़ाना कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइडेशन कराए या कोई अदर जाति का डिवाइडेशन कराए। इसकी आप शपथ लेते हो और फिर शपथ को आप भूल जाते हो, ओथ को आप भूल जाते हो। तो क्या ओथ को ना फॉलो करना क्या देश में जो है सजा का प्रावधान बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यदि आप देश के जो शपथ आपने ली है उसको अगर आप तोड़ भी देते हो तो कोई बात नहीं है। ऐसा जो है हमारे कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जो है एक जगह है जहाँ पे इसका मिल जाता है मामला। दरअसल सेक्शन 125 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत जो है यहाँ पे अगर आप देश में रिलीजियन यानी कि धार्मिक भावनाओं को जो है धार्मिक डिवाइडेशन डालने का अगर आप काम करोगे तो आपको 3 साल तक की सज़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है दे सकता है। 3 साल तक की सज़ा, जो कि एक बड़ी सज़ा होती है और ये आपको दी जा सकती है, मतलब मेंबर ऑफ एमएलए या एमपी को दी जा सकती है। लेकिन ये भी हमारे देश में कहाँ होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है यदि आपको फेयर इलेक्शन कराने हैं तो आप सज़ा दीजिए आराम से। और भी क्या कोई तरीका होता है? हाँ, तो तीसरा तरीका एक और होता है। तीसरा तरीका ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है उसको आप प्रचार से रोक दीजिए। आप कहिए कि आपको जो है 1 महीने तक प्रचार नहीं करना है। जैसे अगर आपने अभी देखा हो एग्जाम्पल, हाल ही में केसीआर का एग्जाम्पल था, जो साउथ में जो है आपने एक नेता का नाम सुना होगा, उनको जो है प्रचार से रोक दिया गया था। इससे होता क्या? इससे होता ये है कि खौफ फैलता है और खौफ ही ज़रूरी है, समझे। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जब तक ये खौफ नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा। इसी तरीके से जो है धड़ल्ले से चलते रहेंगे और यही जो है इसका उपचार है, जो कि ये जो है अपने आर्टिकल में बताते हैं।
तो आर्टिकल यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो कि जो है अदर जगह पे कवर अभी तक नहीं की गई हैं। हर जगह ये बताया जाता है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि 3 ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें जो है सज़ा हो सकती है, और इलेक्शन कमीशन लाचार नहीं है, उसके पास बहुत ताकत है, और सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल का जो ताकत है वो अपने पास पोजेस करता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ और ज़्यादा शेयर करें, और ताकि जो है इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए।